हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आज का जो डाउनलोड आ रहा है कुछ इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में एक दर्दनाक खबर आपको खुश छोड़कर जाएगी। ठीक है, आज आपको पता चलेगा कि आखिर थर्ड पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या चीज़ें उसके साथ हुई हैं और ये कार्मिक जस्टिस कैसे आपकी लाइफ में एक्टिव हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट नंबर्स देख लेंगे, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है इसी ने ही आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। हो सकता है कि इस समय पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो यही जो थर्ड पार्टी है इसका इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये दिक्कतें क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है कि अपना पर्सन का नाम जो है 3 बार मन में ज़रूर दोहराइएगा एंड अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि क्या कार्ड्स हमें बताना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर ना मेजर कार्मिक शिफ्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजर कार्मिक शिफ्ट दिख रहा है। मैं अगर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको एनर्जीज़ बनाना शुरू कर देती हूँ। थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में टावर मोमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा गंदी चालें चली थी। आपको भी और आपके पर्सन को भी मैनिपुलेट किया गया, उलझाया गया, धमकाया गया और हर बार आपके बीच में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपके रिश्ते में दरार डालने की बार कोशिश की गई। ठीक है, और ये सब थर्ड पार्टी ने ना जानबूझकर किया। थर्ड पार्टी का पूरा फोकस था आपको तोड़ना, आपके पर्सन को आपसे दूर करना और आपके बारे में झूठी बातें फैलाना, झूठे अफवाह फैलाना जो कि कभी सच था भी नहीं। ओके, आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, उनके दिमाग में कई सारी ऐसी बातें डाली गई जो कि कभी सही थी ही नहीं। उनके दिमाग में निगेटिविटी आपके अगेंस्ट डाली गई। ओके, एंड साथ में ही देखो ये सब जो कान भरा गया वो तो थी ही, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ दिख रहा है कि कुछ रिचुअल्स भी आपके पर्सन के ऊपर किए गए ताकि आपके पर्सन आपको भूल जाए और उनके अंदर आपके खिलाफ जो है वो डर बैठ जाए।
जो भी ये रिचुअल्स किए गए, तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी किए गए, वो आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के नेगेटिविटी भरने के लिए ये सारी कोशिश थी। आपके पर्सन कई बार आपके बारे में सोचते थे कि क्या आप ठीक हैं, आप क्या फाइनेंशियली स्थिति में ठीक है, मतलब कि आपके पास पैसे रुपए है या फिर नहीं है, आपका खर्चा कैसे चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें तो जो थी थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, कभी भी उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, इसीलिए वो हर समय आपके पर्सन पर ना नज़र रखती थी, उनको कंट्रोल करती थी, धमकाती थी और डराने की भी कई बार कोशिश की गई है आपके पर्सन को। यहाँ तक कि आपके पर्सन के मुंह से निकली छोटी छोटी बातें थर्ड पार्टी ने उन्हें ट्विस्ट एंड टर्न करके यूज़ किया है, ठीक है, ट्विस्टेड करके तरीके से यूज़ किया गया है, मतलब उसको ना तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से यूज़ किया गया है ताकि सिर्फ और सिर्फ उसका ही फ़ायदा हो, थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो। आपके खिलाफ आपको कमज़ोर दिखाने के लिए ना कई सारी तिगड़मबाजी यहाँ पर की गई है, आपको समाज में शर्मिंदा करने के लिए, आपको समाज में लोगों के सामने गिराने के लिए इसने कई सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके सबके सामने पेश किया है। लेकिन अब यूनिवर्स ने पलटवार किया है, जिस गड्ढे में ये आपको गिराना चाहती थी अब उसी में ये खुद गिर चुकी है। थर्ड पार्टी की जो साजिशें आपके अगेंस्ट थी अब वही फंसाने वाली चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई है। जिस गड्ढे में वो आपको गिराना चाहती थी वही गड्ढे में वो खुद गिर चुकी है। यहाँ पर दर्दनाक खबर ये आ रही है थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी की कोई बहुत बड़ी पोल खुल चुकी है। कोई ऐसा इंसान, मेल और फीमेल कोई हो सकता है, जिसकी लाइफ थर्ड पार्टी ने पहले भी बर्बाद की थी, ठीक है, पहले भी उसने किसी के साथ कुछ ऐसा गलत काम किया था और उसकी लाइफ इसने पहले भी बर्बाद की थी और वो सच अब सामने आ चुका है। उसने थर्ड पार्टी की फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़, कुछ प्रूफ जो है वो पब्लिक में डाल दिया है, पब्लिकली सब कुछ सामने आ चुका है। घर के सामने, मोहल्ले में, समाज में थर्ड पार्टी के पूरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल चुकी है, क्योंकि उसका जो छुपा हुआ राज था, छुपा हुआ सच था, वो भी कहीं ना कहीं सबके सामने आ चुका है। जिस समाज का सहारा लेकर के वो आपको बदनाम करना चाहती थी, जिस समाज को ना ढाल बना करके वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, आज वही समाज इसके मुंह पर थूक रहा है, इसकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का नाम किसी स्कैंडल में भी आया है, उसमें भी शामिल है। कई लोगों को इसने धोखा दिया था और वे अब एक एक करके सबके सामने आ रहे, इसकी सारी धोखाधड़ी सबके सामने आ रही। आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी पर विश्वास करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लैकमेल भी किया, इन्हें धमकाया कि अगर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये धमकाया कि अगर वो अपने पर्सन के साथ यानी कि आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो समाज में आपके और आपकी फैमिली की बदनामी कर देगी, ठीक है, आप दोनों के मतलब दोनों की इज्जत पे ये ना कुछ ऐसे लांछन लगा देगी, कुछ गलत बातें, कुछ अफवाहें उड़ा देगी। लेकिन अब कर्मा अपनी जगह पर खड़ा है। यूनिवर्स ने एक एक चीज़ का जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बैकफायर हुई हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने एनर्जी चेक भी करवाई थी। तांत्रिक ने उसे साफ साफ बताया था कि आप और आपके पर्सन के सोल्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। आप लोग दिल से जुड़े हुए हैं, भले फिजिकली दूर हो लेकिन एनर्जेटिकली आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यही बात सुनकर के थर्ड पार्टी बिल्कुल ही बौखला गई है, तिलमिला गई है। इसने रिचुअल्स तक करवाए कि आपके पर्सन का रास्ता भूल जाए, ठीक है, आपके पर्सन आपका रास्ता भूल जाए, लेकिन वो रास्ता कभी आपका भूले ही नहीं, वो कभी आपको भूले ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज्ड हुए हैं और वो भी थोड़े समय के लिए रुके हैं, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। आपका कनेक्शन डिवाइन है, इसीलिए थर्ड पार्टी का हर प्रहार, हर वार ना अब उसके ऊपर डबल इम्पैक्ट बन करके वापस जा रहा है। देखो यहाँ पर आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपको ना पैसे को लेकर के
दिक्कतें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, फाइनेंशियली आपके जीवन में लॉस करने की कोशिश की गई, और अब ये सारी चीज़ें उसी को झेलनी पड़ रही है। उसकी इज्जत गई है, उसके प्लानिंग्स फेल हुई हैं, उसके खुद के घर में टावर मोमेंट आया और लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं जैसे वो आपके बारे में लोगों से चर्चाएं करवाना चाहती थी। और यही है यूनिवर्स का न्याय आपके लिए, और थर्ड पार्टी को उसके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है यूनिवर्स ने।